हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मेरा नाम है अर्पित मंगल और गैस आज के वीडियो में बात करेंगे क्रिएटिन के बारे में। तो बहुत ही ज़रूरी है क्रिएटिन टॉपिक को कवर करना, क्योंकि लोगों को बहुत ही डर है क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में। तो आज पूरा प्रोसेस बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, ताकि सारे मिथ, सारे डर आपके दिमाग से दूर हो जाए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्रिएटिन के बारे में कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्रिएटिन कैसे बनता है। तो क्रिएटिन बनता है 3 अमीनो एसिड्स के नाइट्रोजनस वेस्ट से। वो 3 अमीनो एसिड हैं आर्जिनिन, ग्लाइसिन और मीथियोनाइन। बहुत सारे बड़े लोगों ने यूट्यूब में बोल रखा है कि क्रिएटिन एक अमीनो एसिड का ही रूप है, बट गाइस क्रिएटिन कोई अमीनो एसिड नहीं है, सिर्फ ये 3 अमीनो एसिड के नाइट्रोजनस वेस्ट से बनता है। अब बात करते हैं कि क्रिएटिन हमारी बॉडी में कहाँ बनता है। तो क्रिएटिन हमारे बॉडी में 3 जगह बनता है, लीवर में, किडनी में और पैनक्रियाज में। अब बात करेंगे कि क्रिएटिन हमारे बॉडी में स्टोर कहाँ होता है। तो क्रिएटिन हमारी बॉडी ने बनाए लीवर में, किडनी में और पैनक्रियाज में। उसके बाद इसे वो ब्लड के थ्रू 95% स्टोर कर देते हैं मसल्स में, और रिमेनिंग 5% स्टोर करते हैं हार्ट में, ब्रेन में और टेस्टिस में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रिएटिन एक अननेचुरल सप्लीमेंट है और ये एक स्टेरॉयड का रूप है, बट गाइस क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी खुद बनाती है ऑर्गन्स के थ्रू। कौन से ऑर्गन्स के थ्रू बनाती है आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हूँ, लीवर, किडनी और पैनक्रियाज। इसका मतलब अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट नहीं भी लेते हैं तो भी इसे आपकी बॉडी नेचुरली 2 ग्राम पर डे तैयार करती है। क्रिएटिन के रिच सोर्सेज के बारे में बात करें तो क्रिएटिन पाया जाता है मीट में, फिश में और एनिमल फूड में। वेजिटेरियन डाइट में ये बहुत ही कम होता है, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। तो ये हो गए गाइस क्रिएटिन के बारे में बात इन अ नटशेल। अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलूंगा और बताऊंगा कि क्रिएटिन काम कैसे करता है। अच्छा, तो ये जो प्रोसेस है गाइस, ये नॉन सप्लीमेंटेड इंडिविजुअल के लिए है। इस प्रोसेस को समझाने के बाद मैं बताऊंगा कि सप्लीमेंट लेने से क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी बॉडी में क्रिएटिन लीवर में बनेगा 3 अमीनो एसिड के नाइट्रोजनस वेस्ट से। उसके बाद लीवर में ये क्रिएटिन तैयार होने के बाद इसे ब्लड के थ्रू आपके मसल्स में स्टोर किया जाएगा। मसल इस क्रिएटिन को 2 रूप में स्टोर करेगा। 1/3 हिस्सा वो क्रिएटिन के रूप में स्टोर करेगा और 2/3 हिस्सा वो क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में स्टोर करेगा। तो यहाँ तक कि आपको प्रोसेस क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके पास लिमिटेड स्टोर होता है एटीपी का, जो कि डिप्लीट हो जाता है। एटीपी क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है एटीपी को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आप एटीपी को माने कि ये एक एनर्जी का सोर्स है, हमारी बॉडी एटीपी को ही कंसिडर करेगी एज अ एनर्जी। तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, ये लिमिटेड एटीपी के स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं एडीपी में। अभी हमारी बॉडी एडीपी को तो रिकॉग्नाइज नहीं करती एनर्जी के लिए, बॉडी को तो वापस एटीपी ही चाहिए एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे रोल आता है क्रिएटिन का। जो क्रिएटिन होता है वो अपना फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल एडीपी को डोनेट कर देता है और एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। तो इस तरह से क्रिएटिन आपको एनर्जी देता है और हेल्प करता है आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाएँ, या आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें तो आपके अंदर ज़्यादा स्टेमिना हो। तो गाइस, ये था प्रोसेस क्रिएटिन का कि क्रिएटिन हमारे बॉडी में कैसे काम करता है। बहुत ही लेमैन और सरल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं क्रिएटिन सप्लीमेंट आपको कैसे हेल्प करता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये तो बिना सप्लीमेंट के भी काम करता है। तो अगर हम क्रिएटिन का सप्लीमेंट लेते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है। तो जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं तो वो क्रिएटिन के स्टोर को भर देता है, पूरा फुल कर देता है। इमेजिन करिए आपके बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी है क्रिएटिन को भरने की, बट बॉडी जो नेचुरली क्रिएटिन बनाती है उससे वो स्टोर इतना ही भरता है, इतना ही क्रिएटिन बॉडी बना के उसे यहीं तक फिल कर पाती है। बट अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं तो बॉडी इस स्टोर को पूरा भर देती है, पूरा क्रिएटिन के स्टोर को फुल कर देती है। और अगर क्रिएटिन आपके बॉडी में ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा एडीपीज एटीपीज में तैयार हो पाएंगे, मतलब आपको ज़्यादा एटीपीज मिल पाएंगे।
और ज़्यादा एटीपीज मिलेंगे तो आपके बॉडी में और ज़्यादा एनर्जी रहेगी, आप और ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाएंगे, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। तो गाइस ऐसे काम करता है क्रिएटिन सप्लीमेंट, जो कि एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। साथ ही क्रिएटिन का दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये लैक्टेट को बफर करके आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, और इसके बारे में मैंने डिटेल में समझाया है अपने बीटा ओलेनाइन और सिट्रुलिन मैलेट के वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। बहुत ही सरल भाषा में आप लोग क्रिएटिन के प्रोसेस को समझ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं क्रिएटिन की साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में एक पूरा नया वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है उस वीडियो की भी। और साथ ही साथ उस वीडियो में आप लोगों को क्रिएटिन के डोजेज के बारे में बताऊंगा, और एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बताऊंगा जो किसी ने यूट्यूब में आज तक नहीं बताई होगी, और वो है कि क्रिएटिन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें क्रिएटिन के साथ एक और सप्लीमेंट लेना पड़ता है। तो गाइज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें। कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे आप प्लीज़ मुझे फॉलो करें, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे क्वेरीज का रिप्लाई मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। चलिए देन, सी यू गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।